एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी एंजाइना ड्रग्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, हमने थोड़ा सा पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने देखा था कि जो हमारा एंजाइना होता है, एंजाइना में क्या होता है, जनरली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये होता है एंजाइना के अंदर, यानी एंजाइना अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड बाय द मायोकार्डियल मायोकार्डियम। सो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये जो एंजाइना पेक्टोरस हो रहा है, तो एंजाइना पेक्टोरस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेट्स हमने बात की थी। नाइट्रेट्स हमारा हो गया था, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे हमने ड्रग्स सारी देखी थी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। अब बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स है हमारे पास, वो कैसे काम करती हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने देखा था, अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो सप्लाई है यहाँ पर बढ़ा दें अगर हम, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की डिमांड को अगर हम कम कर दें तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दो तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर और ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम करके। अब जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स कैसे हेल्प कर रही हैं, नाइट्रेट्स एज अ वैसोडायलेटर काम कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, जो वैसोस्पाज्म हो रहा है, वैसोस्पाज्म में हम क्या दे रहे हैं, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वैसोडायलेटर कर रहे हैं, वैसो डायलेशन करके यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरा, अगर हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज अ ऑक्सीजन की सप्लाई की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम करके। अगर हम ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दें तो हम क्या करेंगे, जो एंजाइना पेक्टोरस उसको हम रिलीव कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर जो है वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसकी हार्ट रेट है, तो वो कैसे कम कर रहे हैं, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के थ्रू। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हमने हाइपरटेंशन में भी पढ़ा था। ठीक है, हाइपरटेंशन में हमारे पास जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स है उसमें हमारे पास मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, टिमोलोल, ठीक है, बिसोप्रोलोल और हमारे पास ये प्रोपेनोलोल जो है, ये सारी ड्रग्स थी जो हम एज अ बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में यूज कर रहे थे। अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कैसे काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक रहेगा। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स में क्या होता है, तो हार्ट में जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर हम इस बीटा को अगर हम ब्लॉक कर दें, किसके थ्रू ब्लॉक करेंगे, जो हमारे ड्रग्स है, प्रोलोल वाली जो ड्रग्स है, तो यहाँ पे हम मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल भी हाइपरटेंशन में यूज भी होती है। ठीक है, तो ये सारी हाइपरटेंशन में भी यूज होती है और एज अ एंटी एंजाइना हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, अब हार्ट के अंदर हमारे जो, जैसे अभी हार्ट है, जो हार्ट के अंदर हमारे पास ये रिसेप्टर है बीटा 1 रिसेप्टर, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, ब्लॉक करने से क्या होगा, यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो फोर्स लग रहा था मायोकार्ड, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दे, ऑक्सीजन की डिमांड को कैसे कम कर रहे हैं, हार्ट रेट को कम करके। ठीक है, अब जब हार्ट रेट कम होगा, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम होगा, तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट कार्डिक वर्क है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कार्डिक वर्क जब कम होगा तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन जहाँ पे कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करके हम इसको ब्लॉक करके हम हार्ट रेट कम कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम कर रहे हैं। जनरली यही जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है होता है बीटा ब्लॉकर्स का। तो इसको आप बीटा बी ब्लॉकर्स भी बोल सकते हो, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स भी आप बोल। ठीक है, मेन जो इसका नेम है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स है। ठीक है, सो ये था छोटा सा एक्शन, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो ऐसी ही छोटी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव नाइस डे।